काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र प्रदोष की। भगवान शिव के परम शिष्य शुक्र, जिसको ज्योतिष की दुनिया में भोर का तारा भी कहते हैं, जगमगाता हुआ मेस्मराइजिंग वेनस भी कहते हैं, उसका सारा मामला भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ऐसी तिथि आ जाती है जिसमें शुक्र और भगवान शिव का कनेक्शन बैठ जाता है, तो वो तिथि अपने आप में विशेष हो जाती है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज जानेंगे कि शुक्र प्रदोष पर अलग अलग तरह के वरदान कैसे बरसेंगे, कैसे अलग अलग तरह का वरदान आपको प्राप्त होगा, कैसे भगवान शिव और शुक्र की कृपा से विवाह संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, कैसे सुख शांति और समृद्धि का वरदान मिलेगा, राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक, और ये जानेंगे कि किसी खास राशि के लिए कैसे भाग्य का दरवाजा खुलेगा। इसके अलावा आप जानेंगे स्वस्थ रहने के अचूक उपाय निरोगी भव में, और शुभ पहर में जानेंगे आज के लिए खास उपाय जिससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हर रोज की तरह सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र कहते हैं इसको। चंद्रमा कर्क राशि में है आज। राहुकाल का समय, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, कुछ क्षणों में शुरू होने वाला है। सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आप जरा सी दही खा के और भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष का जो दिन है, शुक्र प्रदोष की जो तिथि है, आखिर इसकी महिमा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? शुक्रवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि पड़ जाती है तो इसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की तिथि है। जैसे एकादशी को नारायण की तिथि मानते हैं, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मानते हैं, वैसे ही त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव से कनेक्ट करते हैं, भगवान शिव से संबंधित मानते हैं। तो शुक्रवार का दिन और त्रयोदशी तिथि पड़े तो इसको शुक्र प्रदोष कहा जाता है। कहते हैं कि प्रदोष की तिथि में, यानी जिसको त्रयोदशी हम कह रहे हैं, इस दिन प्रदोष काल में शिव जी और उनके शिष्य शुक्र की उपासना की जाती है। शुक्र जो है ना, वो रसायन का मालिक है। ये बात जाने रहिए कि जो मृत संजीवनी विद्या है, जिसको कि आप महामृत्युंजय का सबसे बड़ा मंत्र कहते हैं, वो मंत्र का ज्ञान सिर्फ इस सृष्टि में एक ही व्यक्ति के पास था पहले, और उनका नाम है शुक्र। और शुक्र को ये मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी महादेव ने, भगवान शिव ने। इसीलिए शुक्र के पास जो जलवा है, शुक्र के पास जो मरते हुए व्यक्ति को जीवन देने का आर्ट है, वो भगवान शिव की वजह से है। तो शिव जी गुरु हैं और उनके शिष्य हैं शुक्र, और दोनों की उपासना शुक्र प्रदोष पर प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल माने सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। इस दिन शिव जी और शुक्र की उपासना से सौभाग्य और संपन्नता का वरदान मिलता है। शिव जी न हो तो ये सृष्टि नहीं होगी। क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या तारे और क्या सितारे। और अगर शुक्र न हो तो जो जीवन की हार्मनी है, जो जीवन का सुख वाला हिस्सा है, जो सौभाग्य का हिस्सा है, संपन्नता का हिस्सा है, वो नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और साथ में शुक्र की पूजा करते हैं, तो सौभाग्य, संपन्नता, आयु, ग्लैमर, ये तमाम वरदान आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ दीर्घायु होने का वरदान भी मिलता है। जैसा कि हमने कहा ना कि आज वरदानों की बरसात होगी,
तो उसमें एक वरदान तो सुख शांति और समृद्धि का है, दूसरा वरदान है दीर्घायु होने का, लंबी आयु का अच्छा सा वरदान भी इस दिन प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों के विवाह होने में विलंब हो रहा है उनके लिए शुक्र प्रदोष का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शुक्र का मतलब होता ही है कलत्र कारक। फैमिली लाइफ का सबसे बड़ा डिस्पोजिटर जो है, फैमिली लाइफ का सबसे बड़ा मालिक जो है, उसको शुक्र कहा जाता है। और भगवान शिव तो है ही वैवाहिक जीवन के अधिपति। इसीलिए शुक्र प्रदोष के दिन अगर आप भगवान शिव की, शुक्र की पूजा करें, विवाह न हो पा रहा हो तो विवाह हो जाता है, और अगर विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो वो भी दूर हो जाती है। यानी विशेष प्रयोग अगर किए जाएं आज के दिन तो विवाह होने की अड़चने भी आप दूर कर सकते हैं। और अगर विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव नहीं है, पति पत्नी के बीच में बेवजह की किचकिच बहुत है, पति पत्नी के बीच में एक जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो रस होना चाहिए, वो नहीं है, तो ऐसी दशा में शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव और शुक्र की पूजा करनी चाहिए। तो शुक्र प्रदोष का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र माने सुख होता है और शिव माने होता है संतुलन। शिव ना हो तो सृष्टि संतुलित नहीं होगी। इसीलिए शिव को संहार का देवता कहते हैं। संहार क्यों? क्योंकि संहार के बाद ही प्रोडक्शन हो सकता है। जब तक मृत्यु नहीं होगी जीवन नहीं हो सकता। जीवन के बाद मृत्यु का होना जितना निश्चित है उतना ही निश्चित मृत्यु के बाद जीवन का होना भी है। इसीलिए शिव संतुलक है ना, शिव इज अ बैलेंसर देवता। और शुक्र कौन है? शुक्र जीवन में सुख प्रोवाइड करता है। तो सुख नहीं मिल पा रहा है तो भी शिव की कृपा चाहिए, और सुख ज्यादा मिल गया, बावरा गए, बावले हो गए, तो ऐसी दशा में भी शिव चाहिए ताकि वो सुख संतुलित हो सके। इसीलिए जहां पर शुक्र का पार्ट आएगा वहां पर शिव जी का पार्ट जरूर आएगा। और वैसे भी आज बड़ा मौका है शुक्र प्रदोष का, तो आप शुक्र को मजबूत करके बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र अगर खराब हो तो उसको भी बेहतर कर सकते हैं। पहला वरदान क्या है? आज शुक्र को मजबूत करने के उपाय भी आप कर सकते हैं। मान लिया शुक्र कुंडली में खराब है, अस्त हो गया है, नीच राशि में बैठा है, राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, शुक्र खराब है, तो शुक्र को कैसे बेहतर करें? और जीवन में सौभाग्य और संपन्नता के लिए क्या करें, क्या उपाय करेंगे आज? भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रदोष काल में ही पूजा की जाएगी। प्रदोष काल माने सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय है। इसी समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। और अगर वास्तविक सफेद फूल नहीं है तो आंखें बंद करके मानसिक सफेद फूल भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिव पूजन में केतकी का फूल निषिद्ध है, इसलिए शिव पूजन में केतकी अर्पित नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। चावल की बढ़िया खीर बनाइए, थोड़ी ही बनाइए, लेकिन भगवान शिव को उसका भोग लगाइए। और इसके बाद उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइए। छोटा हो बड़ा हो सवाल नहीं पैदा होता, एक छोटा सा ही घी का एक मुखी दीपक जलाइए। और जब ये दीपक जला लीजिए, खीर चढ़ा लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, तब शुक्र के मंत्र का जप करिए। शुक्र का मंत्र क्या है? ओम द्रांग द्रींग द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रींग द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। और चाहिए और जप लीजिए, या तो रुद्राक्ष की माला से जप लें और नहीं तो इस फटिक की माला से शुक्र के मंत्र का जप कर लें। इसके बाद भगवान शिव से शुक्र को मजबूत करने की प्रार्थना करिए। कुंडली में शुक्र कमजोर है, कुंडली में शुक्र खराब है, कुंडली में शुक्र मारक हो गया है, ऐसी दशा में भगवान शिव से शुक्र को मजबूत करने की प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपका शुक्र बेहतर होगा, शुक्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहला वरदान मिल गया। दूसरा वरदान क्या है? अगर विवाह होने में विलंब हो रहा है, मान लिया शादी योग्य उम्र हो गई, 30 साल हो गई, 32 हो गई, 35 36 हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, विवाह होने में बेवजह का विलंब हो रहा है, क्या ऐसा उपाय आज करें कि विवाह जल्दी होने का वरदान मिले और जल्दी शादी हो जाए? इसके लिए भगवान शिव
और मां पार्वती की संयुक्त उपासना की जाएगी। हर के बिना गौरी नहीं और गौरी के बिना हर नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। तो शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं तभी किसी भी तरह का वरदान प्राप्त कर पाना सहज हो जाता है। और जब बात विवाह की होगी तो शिव को संपूर्ण रूप में पूजना होगा, और शिव जब संपूर्ण होते हैं तो मां पार्वती के साथ होते हैं। इसीलिए भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना कीजिए। एक सफेद या गुलाबी फूल की माला, सफेद फूलों की माला हो या गुलाब की माला हो, एक ही माला ले आइए और ऐसे पहनाइए कि शिव जी के गले में भी चली जाए और मां पार्वती के गले में भी चली जाए। दोनों को एक संयुक्त माला पहना दीजिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इसका अधिक से अधिक आपको आज जप करना है। वो मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। कम से कम 108 बार तो जपना ही है, और चाहे और जप लें, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, जितना चाहें जप लें। रुद्राक्ष की माला से ही ये मंत्र जपा जाएगा। और मंत्र जब जप लें तो उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें कि विवाह जल्दी हो जाए। आप स्त्री हों आप पुरुष हों, दोनों के लिए उपाय समान रूप से काम करेगा। दोनों को इस उपाय से फायदा होगा। अगले दिन नेक्स्ट डे फूलों की माला, जो आपने भगवान शिव और मां पार्वती को एक ज्वाइंट माला चढ़ाई थी, इसको ले लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। इसको चाहें तो अपने कमरे में किसी अलमारी के बाहर लटका दें, किसी दीवार पे कांटी में लटका दें, या इस माला को कपड़े में डाल के अपने पास रख लें। बट इस माला को सुरक्षित रखे रहें अगले 6 महीने तक। आप देखेंगे कि अगर विवाह होने में अड़चन आ रही है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो विवाह निश्चित रूप से आपका जल्दी हो जाएगा। विवाह की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब मान लिया शादी तो हो गई, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। क्या करना चाहिए? सफेद रंग के भगवान शिव का चित्र ले आएं, सफेद रंग के भगवान शिव की एक फोटोग्राफ ले आएं, या सफेद रंग के भगवान शिव की एक मूर्ति ले आएं। ये आज ही लाना है आपको। सफेद रंग के भगवान शिव का चित्र या मूर्ति ले आएं। सफेद रंग क्यों? एक तो सफेद रंग जो है ना, वो हर रंग को अपने अंदर समाहित किए रहता है, और भगवान शिव का जो ग्लो है, जो ऑरा है, वो सफेद है। इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। जो गौर वर्ण के हैं, कैसे गोरे हैं? कपूर की तरह गोरे हैं, कर्पूर गौरम। इसलिए बेहतर ये है कि भगवान शिव का एक चित्र या मूर्ति ले आएं जो सफेद रंग की हो। आज ही आपको ले आना है, ये शुक्र प्रदोष के दिन। इनको पूजा स्थान पर आपको स्थापित कर देना है आज ही ला करके। बाकी आज आपको कुछ नहीं करना है। अब कल से आप क्या करेंगे? इनको रोज सुबह सफेद फूल अर्पित करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर सफेद फूल आपको रोज नहीं मिल पाते तो आप आंखें बंद करके कल्पना करें, मन में सोचें कि आपके हाथ में सफेद फूल है, कमल का है, गुलाब का है, जो भी है। ये सफेद फूल आप मानसिक रूप से भी अर्पित कर सकते हैं, और इसका भी उतना ही फायदा होता है जितना वास्तविक फूल का होता है। तो भगवान शिव को रोज सुबह कल से सफेद फूल अर्पित करिए, और इसके बाद नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। पहले सफेद फूल उसी सफेद चित्र को या सफेद मूर्ति को अर्पित करें, और उसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जप करें। फिर 108 बार ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का जब भी 108 बार आपको करना है। ये कल से सुबह से शुरू करके आप लगातार करते जाइए, लंबे समय तक करते जाइए, जिससे आपको फायदा होगा। अमूमन इस उपाय का जो असर है वो 1-1.25 महीने में चला आता है, 1-1.25 महीने में हो जाता है पूरा ये। लेकिन जो मूर्ति या चित्र लाने का सही समय होता है वो होता है शुक्र प्रदोष के दिन, जो कि आज है। आज प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद के समय में सफेद मूर्ति या सफेद चित्र लाकर अपने घर पे स्थापित कर लें, और कल से पूजा करें। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी।
अब शुक्र प्रदोष के दिन एक काम और करना चाहिए, जिस काम को करने से जीवन में खुशियां आती हैं और जीवन की जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, चाहे वो रिश्तों की मुश्किल हो, चाहे वो प्रेम की मुश्किल हो, चाहे वो ग्लैमर पाने की मुश्किल हो, ये तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उसका काम ये है कि आज आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन आज खीर बना करके भगवान शिव को जरूर चढ़ा दीजिएगा। आज भगवान शिव को खीर बना के चढ़ाइए और कम से कम शुक्र का मंत्र ना भी जपिए तो नमः शिवाय तो 108 बार जप ही लीजिएगा। और ये जपने के बाद उसको प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें, दूसरों को भी खिलाएं। ऐसा करने से कुंडली का शुक्र बेहतर होगा, शुक्र संबंधी समस्याएं दूर होंगी और भगवान शिव की कृपा भी शुक्र प्रदोष के दिन आपको प्राप्त होगी। एक काम शुक्र प्रदोष के दिन और भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव को खीर चढ़ाने के अलावा अगर मान लिया कि आपकी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र आपका मारक हो गया है, तो ऐसी दशा में भगवान शिव को सफेद फूल की माला अर्पित करने से शुक्र की जो मारक स्थिति है उसमें सुधार होता है। और शुक्र संबंधी कोई मुश्किल है तो केवल सफेद माला अर्पित करने से ही वो दूर हो जाती है। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, हेमा है देहरादून से, उनसे बात करते हैं। हेमा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 13/7/1992। 13 जुलाई 1992। हाँ जी। समय बताइए। 9:05 सुबह, पौड़ी गढ़वाल। 9:05 सवेरे, पौड़ी। क्या प्रश्न है, क्या दिक्कत है? इसकी कैरियर के बारे में और इसकी शादी के बारे में। अभी आपकी बेटी ने कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं पंडित जी। देखो, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के लिहाज से अभी करियर के शुरू होने में वक्त है। कम से कम 2 वर्षों का समय लगेगा। 2 वर्षों के बाद इनके एक बेहतर करियर में जाने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। 2019 में ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, किसी हॉस्पिटल में, चिकित्सा जैसा कोई क्षेत्र हो, चिकित्सा या शिक्षा, एजुकेशन या मेडिकल या कृषि जैसे क्षेत्र में नौकरी पा जाएंगी और वहाँ पर नौकरी बढ़िया तरीके से कर पाएंगी। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक शादी का सवाल है, विवाह के लिए यही साल बेहतर दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसी साल के जुलाई के बाद से इनकी शादी हो जानी चाहिए। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है और थोड़ा सा आलस्य वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है। आलस्य बहुत दिखाई दे रहा है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। 2 उपाय करने चाहिए। एक, इनको चांदी का छल्ला, शुद्ध चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में, राइट हैंड के थंब में शुक्रवार की शाम को पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। 2 काम करें, मुझे लगता है इनकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो शुक्र प्रदोष का एक बड़ा मौका है, शुक्र प्रदोष का एक बड़ा अच्छा समय है और आज के दिन भगवान शिव की पूजा मात्र कर लेने से अगर कुंडली में शुक्र संबंधी कोई भी समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। फिलहाल तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो खुलेगा भाग्य का दरवाजा, बताएंगे शुभ पहर, निरोगी भव की बात भी होगी और जानेंगे आपके दिन भर के राशियों का हाल। तमाम बातें बताएंगे। एक स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको शुक्र प्रदोष के बारे में बताया और ये बताया कि शुक्र प्रदोष के दिन कैसे छोटे छोटे उपाय करके आपको ढेर सारे वरदान मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, ये समझेंगे कि आपका आने वाला वक्त कैसा जाने की संभावना बनती है। शुभ पहर बताएंगे और खुलेगा भाग्य का दरवाजा भी। लेकिन फिलहाल जान लीजिए निरोगी भव में स्वस्थ रहने के सरल उपाय। जब भी मौसम बदलता है, बदल रहा है, धीरे धीरे हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सर्दियां समाप्त ही हो रही हैं। तो मौसम बदलता है, उस समय किसी भी एक दिन केवल जल पीकर उपवास रखिए, केवल पानी पीजिए। बहुत अगर दिक्कत होती है तो नींबू पानी या शहद पानी पीकर दिन भर उपवास रखिए। शरीर विष मुक्त हो जाएगा और जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, जो मौसम बदलने पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो इन्फेक्शन वाली बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी और आप बिल्कुल फिट बने रहेंगे। तो
तो भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और उसमें से निकलेगी एक राशि। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष राशि के लिए आज का दिन क्या दिखा रहा है। मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक पक्ष बेहतर है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और अपनी जबान का भी ख्याल रखना है। कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे चीजें बिगड़ जाएं। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 40%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में फेवरेबिलिटी आ रही है, अनुकूलता आ रही है और अगर कहीं पे धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 78%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह तय होने की संभावना बनी हुई है और सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 66%। कर्क राशि, थोड़ी व्यस्तता है आज के दिन। किसी अतिथि का आगमन हो रहा है, लेकिन काम के नए अवसर भी मिल रहे हैं और आपको संतान की प्राप्ति भी आसानी से हो पा रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो रहा है। पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 90%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। नौकरी में तनाव से बचाव करें। छोटा ही सही लेकिन आर्थिक फायदा भी होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग हरा है, ग्रीन है और भाग्य है 50%। तुला राशि, आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, लेकिन इस समय आपको यात्रा से बचाव करना है। सेहत न खराब हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शुभ रंग बैगनी पर्पल होगा और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाहन का सुख मिलता दिख रहा है। शिक्षा में सुधार की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, उपहार का मान सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 73%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना है। पुराने विवाद आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरह की मुश्किल थोड़ी बहुत अगर आती भी है ना तो आज संयम से काम लेंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 57%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। विवाह तय होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। आपके जीवन की तमाम उलझनें सुलझ जाएंगी और अगर धन के लिए थोड़ी कोशिश करें आज के दिन तो धन भी आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 70%। तो भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और उसमें से एक राशि निकलेगी जिस राशि को आज विशेष फायदा हो सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से सोनम है। सोनम बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं आपके सारे प्रोग्राम देखती हूँ। सुबह 10 बजे का, दोपहर का 2 बजे का भी देखती हूँ। जो आप उपाय बताते हो मैं सारे करती हूँ और मेरा बहुत काम भी बने। मैं इसलिए आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ पहले इसके लिए। बहुत धन्यवाद। बताइए बहन जी। पंडित जी, मेरे को सेकंड मैरिज के बारे में अपना पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 75। तारीख और महीना 3 मार्च। 3 मार्च 75। समय बताइए।
समय पंडित जी ठीक से याद नहीं सुबह शाम भी कुछ नहीं पता है? है। रात का है। रात का है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? दिल्ली में हुआ है पंडित जी। मेरी एक बेटी भी है। अब पूछिए सवाल क्या है? मेरी सेकंड मैरिज कब तक होगी और मेरी बेटी भी है पंडित जी। अभी आप कोई नौकरी कर रही हैं? नहीं, मैं घर पे ही हूँ, मैं नौकरी नहीं कर रही। कभी नौकरी करने की इच्छा नहीं रखती हैं? नहीं पंडित जी। देखो ऐसा है, क्योंकि जन्म का समय बताया नहीं, 3 का अंक बताती हैं। 3 माने बृहस्पति, कुछ मात्रा में बुध, चंद्र लग्न वृश्चिक और सूर्य लग्न कुंभ। कुंभ और वृश्चिक की कंपेटेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। ये तो निश्चित है कि जीवन में मुश्किलें बहुत रहेंगी, लेकिन मुश्किलों के बावजूद हर मुश्किल से आप 1 बाय 1 बाहर निकलती चली आएंगी। जहां तक देखो विवाह का सवाल है, सेकंड मैरिज के कॉम्बिनेशंस आपकी प्रश्न कुंडली में, आपकी मूल कुंडली में मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेकंड मैरिज की संभावना थोड़ी कमजोर दिख रही है। और अगर सेकंड मैरिज की हम बात करें तो उसके लिए एक छोटा सा समय 2018 में आ सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च का समय, 2018 के शुरुआती समय में सेकंड मैरिज की संभावना एक छोटा सा समय है। उस समय में सेकंड मैरिज हो सकती है। अन्यथा सेकंड मैरिज होना बहन जी आपका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे कठिन दिख रहा है। ये जरूर दिख रहा है कि जीवन में आर्थिक मुश्किल नहीं होगी, जिंदगी आपकी ठीक से चल जाएगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी और भविष्य में संभवतः कोई काम वाम भी आप करेंगी, कपड़े का, खाने पीने की चीज़ों का, ऐसा कोई काम आप करेंगे और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब सेकंड मैरिज वाला जो छोटा सा योग है उसमें शादी हो जाए, आप और आपकी बेटी एक साथ रहें और जो विवाह हो, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, उसके लिए एक उपाय कर लेते हैं। 2 उपाय कर लें। सबसे पहले तो कहूंगा कि चूंकि चंद्रमा नीचस्थ है और सूर्य भी कुंभ में चला गया है, तो एक ओपल बनवा के पहन लें। तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार के दिन पहना जाएगा शाम को। एक ओपल जरूर पहन लीजिए। और दूसरा, रोज सुबह 1 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। रोज सुबह नहा करके भगवान विष्णु के सामने बैठ के या उनका ध्यान करके 1 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। इससे भी आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप करें, ईश्वर ने चाहा तो आपकी सेकंड मैरिज हो जाएगी और वो सुखद हो जाएगी, जिंदगी बढ़िया चल जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुणाल हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। कुणाल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी मेरे 2 सवाल मेरे खुद के बारे में हैं। मेरे डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 23 मार्च 83। समय रात के 1:52, स्थान पटना। 1:52, स्थान पटना। जी गुरुजी मेरा पहला सवाल है कि गुरुजी क्या मैं लॉ में एडमिशन ले लूं, मुझे उसमें सफलता मिली या नहीं गुरुजी? और गुरुजी अगर उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो मैं किस क्षेत्र में जाऊं गुरुजी, ताकि मुझे सरकारी जॉब मिल सके? और गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा अच्छा वक्त कब से शुरू होगा गुरुजी, जिसमें मुझे सफलता मिल सके? मैंने गुरुजी कुछ रत्न भी पहन रखे हैं। क्या पहना हुआ है? गुरुजी मैंने लेफ्ट हैंड में रेड मूंगा चांदी में पहन रखा है और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में पीला पुखराज, रिंग फिंगर में 4 रूबिया ब्रोंज में और रिंग छोटी मुड़ी में राइट हैंड में एक ब्रोंज का छल्ला। कुंडली धनु लग्न की बनती है, राशि बनती है मिथुन, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल कुंडली के 4थे खाने में है, सूर्य के साथ है, कमजोर भी है और अस्त भी हो गया है। अब जहां तक देखो कानून का सवाल है, लॉ के फील्ड का मामला अगर हम देखें तो इस कुंडली में कानून का क्षेत्र आपको सफलता देगा, आप लॉ के फील्ड में सफल होंगे। इसलिए अगर लॉ की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है तो लॉ कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लॉ करना अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन बहुत जल्दी सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन लॉ के माध्यम से आप नौकरी, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट से पैसे मिल सकते हैं, ये संभावना आपकी बनती है। दूसरा देखो ये है कि मूंगा जो आपने पहना है, ये आपको चाहिए एक देसी मूंगा, एक 12-14 रत्ती का देसी मूंगा पहनेंगे और चांदी के बजाय तांबे में पहनेंगे। 12-14 रत्ती का देसी मूंगा तांबे की अंगूठी में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में। इसको आप पहन लेंगे मंगलवार की प्रातः। तो मूंगा एक तो पहने रहिए, स्टार रूबी पहने रहिए और टोपाज भी आपने पहना है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी पहन सकते हैं। साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए।
इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको फायदा होगा। और जहां तक बहुत अच्छे समय का सवाल है, अगर हम बहुत अच्छा समय देखें तो उसमें 2 सालों का वक्त दिखाई दे रहा है। तकरीबन 2020 के मार्च के बाद से आपका बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये जान लेते हैं कि किस राशि के लिए आज खुलने वाला है भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल रहा है मेष राशि के लिए। मेष राशि के लोग आज भगवान शिव को गुड़ अर्पित करेंगे। जरा सा कर दें, 1 किलो कर दें, जितना चाहें करें, थोड़ा सा ही कर दें। भगवान शिव को गुड़ अर्पित करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य को लेकर मेष वाले थोड़े मुश्किल में हैं, तो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो जाएंगी। तो आज हमने बात की शुक्र प्रदोष की और ये जाना कि भगवान शिव की छोटी सी पूजा से, छोटी सी आराधना से शुक्र संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं और जीवन में ढेर सारे वरदान आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को खीर अर्पित करें। चावल की बनी हुई खीर भगवान शिव को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से अगर कुंडली में शुक्र संबंधी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।